हेलो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज जो मैं आपके लिए कहानी लाई हूँ उसका शीर्षक है असलियत की कीमत। विजयनगर में एक सेठ रहता था जो बड़ा ही कंजूस था। भले ही उसके पास अपार धन संपत्ति थी, परंतु जेब से एक भी पैसा खर्च कर होने पर उसे बड़ा कष्ट पहुंचता था। एक बार उसके कुछ मित्रों ने उसे मजाक ही मजाक में एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाने के लिए मनवा लिया। चित्रकार ने बड़े परिश्रम से सेठ का चित्र बनाया और अगले दिन सेठ के सामने प्रस्तुत कर दिया। चित्र बहुत ही अच्छा बना था, परंतु जब चित्रकार ने इसका मूल्य 100 स्वर्ण मुद्राएं बताया तो सेठ का मन कलपने लगा। कंजूसी के चलते उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वह मूल्य चुकाकर चित्र को ले ले। चित्रकार को छकाने के लिए उसने तुरंत ही चेहरे की मुद्रा बदल ली और कहने लगा, तुम्हारे चित्र में जो चेहरा बना है वह तो मेरे चेहरे से जरा भी मेल नहीं खाता। ऐसे में यह चित्र लेकर मैं क्या करूँगा। चित्रकार ने एक नज़र अपने बनाए चित्र पर डाली और फिर सेठ के चेहरे की ओर देखा। उसने देखा कि इस चित्र सेठ के चेहरे से नहीं मिलता। वह चित्र की कमी के बारे में सोच ही रहा था कि सेठ बोला, देखो, जब तक तुम मेरा वास्तविक चित्र नहीं बना कर देते मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। इस बार चित्रकार ने सेठ के चेहरे के मुद्रा भाव को ठीक से देखा और चला गया। दूसरे दिन वह एक नया चित्र लेकर आया जो बिल्कुल वैसा ही बना था जैसा पिछले दिन सेठ के चेहरे का स्वरूप था। उस दिन भी सेठ ने चालाकी से चेहरे के भाव बदल लिए और चित्रकार के उस नए चित्र की गलतियां निकालने लगा। चित्रकार को अपनी कला पर पूरा विश्वास था, परंतु जब उसके चित्र को सेठ के चेहरे से मिलाया तो उसे स्वयं भी उसमें कमियां नजर आई। इस बार भी वह बड़ा लज्जित हुआ। पुनः अगले दिन वो सेठ का एक नया चित्र बना कर लाया। इस बार भी वैसा ही हुआ। चित्र सेठ के चेहरे से मेल नहीं खाता था। चित्रकार ने इसके बाद भी सेठ के 2-3 अन्य चित्र बनाए, परंतु उसका भी वही हाल हुआ। वो समझ गया कि सेठ उसे पैसा न देने के लिए तरह तरह के नाटक कर रहा है। दुखी होकर चित्रकार तेनालीराम के पास गया और अपनी समस्या बताई। तेनालीराम कुछ देर तक सोचते रहे, फिर कहा, कल तुम सेठ के पास फिर जाओ। इस बार चित्र के बजाय यह शीशा ले जाना। कहना कि इस बार आपका वास्तविक चित्र बनाकर लाया हूँ, उसे अच्छी तरह का मिलाकर देख लीजिए। तुम इतना कह दो, समझो तुम्हारा काम हो गया। चित्रकार अगले दिन फिर सेठ के पास गया। इस बार उसने वैसा ही किया जैसा तेनालीराम ने उसे बताया था। उसने जाते ही एक शीशा सेठ के सामने रख दिया। देखिए सेठ जी, इस बार मैं आपका जो चित्र लाया हूँ उसमें आपको कहीं सूत पर भी अंतर नहीं मिलेगा। चित्रकार ने अपनी मुस्कुराहट छिपाते हुए गंभीर अंदाज में कहा, लेकिन यह तो शीशा है। सेठ झुंझलाया। सेठ जी, आपका वास्तविक चित्र इस शीशे में ही देखने को मिलेगा। अब जल्दी से मेरे बनाए सभी चित्रों का मूल्य, जो कि 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं, मुझे दे दीजिए। चित्रकार की बात सुनकर कंजूस सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यह सौदा बड़ा महंगा पड़ा। वह यह भी समझ गया कि इसमें तेनालीराम की ही चतुराई है और अधिक झंझट में पड़ना ठीक नहीं। कंजूस सेठ झट अंदर गया और 1000 स्वर्ण मुद्राएं लाकर चित्रकार को दे दी। देखा दोस्तों, तेनालीराम कितने चतुर थे। अब आप सो जाओ। गुड नाइट, गुड नाइट मेरे फ्रेंड्स।